दोस्तों आप अभी नए नए स्टॉक मार्केट में आए हो और आपने बहुत बार सुना होगा शॉर्ट सेलिंग वर्ड, कभी न्यूज में कभी किसी यूट्यूबर के मुंह से, लेकिन आपको अभी तक इसका सही मतलब नहीं समझ में आया कि आखिर शॉर्ट सेलिंग होती क्या है। तो इस वीडियो में आप एकदम सही आए हो। हम जानेंगे सबसे पहले कि शॉर्ट सेलिंग होती क्या है, शॉर्ट और लॉन्ग का क्या मतलब होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि एक एग्जांपल लेके, रियल वर्ड एग्जांपल लेके, कि शॉर्ट सेलिंग बहुत ही सिंपल वर्ड में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम ग्रो ऐप में देखेंगे कि आप कैसे आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो इंट्राडे ट्रेडिंग में शॉर्ट का, ठीक है, क्योंकि आप इंट्राडे में ही शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। और आखिरी में हम समझेंगे कि किस किस सिचुएशन में आपको शॉर्ट सेलिंग करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों शॉर्ट सेलिंग का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो दोस्तों शॉर्ट सेलिंग का मतलब जानने से पहले आपको इन दो वर्ड की मीनिंग पहले बताना चाहिए। एक तो शॉर्ट, कि शॉर्ट मतलब क्या होता है, ठीक है, और एक लॉन्ग, लॉन्ग मतलब क्या होता है, ठीक है। तो शॉर्ट मतलब होता है सेल करना, ठीक है, सेल करना। शॉर्ट मतलब सेल करना और लॉन्ग मतलब बाय करना, ठीक है। बस यही मतलब होता है बाय और शॉर्ट और लॉन्ग का, ठीक है। आई होप अब आपको समझ में आएगा कि शॉर्ट मतलब क्या होता है और लॉन्ग मतलब होता है। तो शॉर्ट सेलिंग, इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, मतलब शॉर्ट कर दो, सेल कर दो, ठीक है। मतलब तो दोस्तों शॉर्ट सेलिंग का यही मतलब होता है कि पहले आप किसी भी शेयर को बेच दो, ठीक है, उसके बाद उस शेयर को खरीद लो। अब आपका यही सवाल होगा कि आपके पास जो शेयर है ही नहीं, आप उसको बेच कैसे सकते हो पहले। तो देखिए दोस्तों, हम एक एग्जांपल लेते हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझा देगा कि शॉर्ट सेलिंग का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों मान लीजिए एक ए बंदा है जिसको एक कार है उसके पास, ठीक है, वो कार उसको क्या करनी है, खरीदनी है, 8 लाख रुपए की खरीदना चाह रहा है, ठीक है। और एक बी बंदा है जो वही सेम कार को 7.5 लाख की बेचना चाह रहा है, ठीक है, ये सेल करना चाह रहा है और ए बाय करना चाह रहा है, ठीक है। और एक कॉमन बंदा है सी, ठीक है, दोनों का कॉमन फ्रेंड है। तो सी क्या करता है, ए के पास जाता है पहले, ठीक है, ए के पास, इसको पता है कि ए को बाय करनी है और बी को सेल करनी है। ये ए के पास पहले चला जाता है और उसको बोलता है कि मेरे पास ये कार है, उसको फोटो दिखाता है और वो कार उसको बेच देता है, ठीक है। अब सी के पास तो वो कार है नहीं, पैसे ले लेता है वो ए से। तो सी क्या करता है, अब बी के पास जाता है, बी के पास जाता है तो वो क्या करता है कि बी से बोलता है मुझे ये कार खरीदनी है, और वो 7.5 लाख रुपए देके बी को खरीद लेता है और वो ए को फिर कार ट्रांसफर कर देता है। तो इसमें सी का क्या फायदा हुआ, पहले उसने कार ए से क्या की, पहले उसने ए को कार बेच दी 8 लाख की, फिर बी से जाके खरीद ली 7.5 लाख की। तो उसका इस ट्रांजेक्शन में 50,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो दोस्तों यही होता है शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग यही होता है, ठीक है। नॉर्मल जब भी आप शेयर खरीदते हो पहले बाय करते हो, ठीक है। नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है, पहले बाय होता है, ठीक है। फिर जब ट्रांजैक्शन क्लोज करने के लिए क्या होता है, वो जो आपने बाय किया उसको क्लोज करने के लिए सेल करना पड़ता है शेयर को, ठीक है। अब जब शॉर्ट सेलिंग करते हो तो पहले आप सेल कर देते हो शेयर को, ठीक है। अब इस ट्रांजैक्शन को क्लोज करने के लिए जब इस ट्रांजैक्शन क्लोज करते हैं तो उसको शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं, ठीक है। जब आप कोई भी शेयर पहले सेल करते हो, शॉर्ट सेलिंग करते हो, अब उसको क्लोज स्क्वायर ऑफ करने के लिए बाय करना पड़ता है, ठीक है। तो बाय करते हो तब ये ट्रांजैक्शन पूरा होता है, ठीक है, क्लोज होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। जब बाय करते हो तो उसको शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। तभी आपने बहुत बार सुना होगा कि शॉर्ट कवरिंग की वजह से मूव आए मार्केट में, ठीक है। तो इसी को शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। अब हम आ जाते हैं दोस्तों ग्रो ऐप में, देखते हैं। अब बात करते हैं ग्रो ऐप में कैसे आप शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड प्लेस कर सकते हो। और जो भी मैंने आपको बताया एग्जांपल, ये सब आपको नहीं मगजमारी करनी है, ये सब आपका ब्रोकर करता है, ठीक है। आपका ब्रोकर ऐप में बहुत आसानी से शॉर्ट सेल कर सकते हो। आपको ये माथापच्ची नहीं करनी कि ए के पास जाके पहले कार बेचो या सी के पास पहले जाके कार खरीदो, ठीक है। आपको सीधा अपने ब्रोकर में जाना है, ब्रोकर ऐप में जो भी आप चलाते हो उसमें जाना है। मैं आपको ग्रो ऐप में दिखा रहा हूँ कैसे आप शॉर्ट सेल कर सकते हो, ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग में, ठीक है। तो अगर हम खोलें ग्रो ऐप, तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं ग्रो ऐप पे, ठीक है। अब मैं आपको कोई भी शेयर खोल के उसमें शॉर्ट सेलिंग करना दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन ये कोई रेकमेंडेशन नहीं है, मैं जो भी शेयर करूंगा आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप बाय सेल करो। आप अपने टेक्निकल एनालिसिस करके ही कोई भी शेयर खरीदना बेचना, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए दिखा रहा हूँ कि शॉर्ट सेलिंग कैसे करते हैं ग्रो ऐप में, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने कोई भी शेयर खोला, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पे 2 बटन दिख रहे हैं, बाय और सेल, ठीक है। आप इंट्राडे में ही सेल कर सकते हो, ठीक है, डिलीवरी में नहीं सेल कर सकते, सिर्फ इंट्राडे। जो कि इंट्राडे का मतलब कि आप अगर 9:30 बजे मार्केट खुले तो खरीदते हो कोई भी शेयर या बेचते हो, और 3:30 से पहले अपना ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लेते हो बाय सेल करके। तो उसी दिन के अंदर आपको कंप्लीट करना होता है, तो उसी में ही आप सेल कर सकते हो, ठीक है। तो आपको बाय और सेल का बटन दिख रहा है ना। तो आपको जब भी इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग करनी है तो आपको सेल का बटन दबाना है। जैसे आप सेल का बटन दबाओगे तो इंट्राडे पे देखिए सबसे पहले ये टिक लगा हुआ पहले से ही आ रहा है, ठीक है। अब आपको जितनी भी क्वांटिटी सेल करनी है पहले आप कर सकते हो। ये 50 क्वांटिटी मान लीजिए कर दी मैंने, कोई मार्केट प्राइस पे या फिर लिमिट लगा के यहाँ पे अपना प्राइस डाल सकते हो। और ये जो सेल का बटन दिख रहा है, बस आपको ये सेल का बटन दबाना है, ठीक है। फिर आपका ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब जब आपका ये ऑर्डर प्लेस हो गया, अब आपको इसको स्क्वायर ऑफ करना है। जब
देखिए आपका कोई जैसे मान लीजिए शेयर अगर 3000 पे चल रहा था, ठीक है, मैंने सेल कर दिया, तो अब आपको क्या चाहिए कि आपका प्रॉफिट कब होगा इसमें, जब मार्केट नीचे आएगा। मान लीजिए मार्केट आ गया 2500 पे, 3000 से 2500 पे, तो आपका 500 रुपए का उस शेयर में प्रॉफिट हो गया ना एक शेयर पे, तो आप 2500 पे उस शेयर को खरीद लोगे, ठीक है। तो खरीदोगे, जैसे ही खरीदोगे तो वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। पहले सेल किया, फिर उसी शेयर को खरीद लिया, 2500 में खरीदा और 3000 में पहले ही बेच चुके हैं, तो हमें 500 का उस ट्रांजेक्शन पे प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखा आपने, अब आपको समझ में होगा कि कैसे ऑर्डर प्लेस करते हैं ग्रो पे। तो यही तरीका है ग्रो पे इंट्राडे ट्रेडिंग में शॉर्ट सेलिंग को प्लेस करने का, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है जब आपको शॉर्ट सेलिंग करनी चाहिए। तो देखिए, जब भी आपको कोई न्यूज़ आए किसी कंपनी के बारे में कि उसका फ्रॉड हो गया है या फिर कोई भी घपला हो गया है कंपनी के अंदर, या फिर कुछ भी बैड न्यूज़ आया रिलेटेड कंपनी की, और आपको लग रहा हो कि अब मार्केट यहाँ से इस कंपनी का शेयर प्राइस गिरेगा, तब आपको शॉर्ट सेलिंग करनी चाहिए। मान लीजिए Q4 के क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत खराब है कंपनी के, तो आपको लग रहा है ये शेयर प्राइस गिरेगा, तब आपको शॉर्ट सेलिंग करनी चाहिए। मतलब कि कोई भी बैड न्यूज़ आए या फिर कोई भी क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी के खराब आए, तब आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। तो दोस्तों, अब आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।